तो 2015 से मैंने कौन बनेगा करोड़पति के लिए ट्राई करना शुरू किया, क्योंकि एक आर्थिक मंच भी है और अमिताभ बच्चन से मिलने का भी एक सपना था उनका, मेरा जो पूरा हुआ। सदी का महानायक है, उनके सामने जाना, मिलना, बैठना सपने जैसा था और वो मैंने सच करके दिखाया। एक ही कर टोटल 11 प्रश्नों का सवाल का जवाब दिया और 6,40,000 रुपये में जीता। और खुद ने अपने हाथों से चाय पिलाया। एक अमिताभ बच्चन सर जो कहते हैं वो अपने से कहा जाता है एकदम प्रपोजल स्टाइल में, उस तरह से चाय पिलाया। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से मिलने का हर कोई का शौक रहता है और इस शौक को पूरा किया है पटना बिहार का एक लाल, जिन्होंने केबीसी में 6,40,000 रुपया जीती है। बात करेंगे, सुजीत है, पेशे से ड्राइवरिंग करते हैं और ड्राइवरिंग सीट से केबीसी सीट तक कैसे सफ़र मतलब गया। सबसे पहले तो एक धन्यवाद आपको देना चाहूँगा और आप लोग के आशीर्वाद है, मेरे फैमिली का आशीर्वाद है, मेरे साथी लोग का आशीर्वाद है, मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद है कि आज इस मुकाम तक पहुँचा है, ताकि आप लोग ढूंढते हुए मेरे को खोज लिए। तो अच्छा लग रहा है क्योंकि कल तक मैं एक ड्राइवर था पेशे से और कुछ तनख्वाहें मिलती थी 11-12 हज़ार, उससे मैं अपने फैमिली को, अपने खुद की पढ़ाई के लिए, क्योंकि एक्चुअली हम ड्राइवरी मुख्य पर्पस नहीं है, मेरा फोकस है बीपीएससी तैयारी करके एक अच्छे अधिकारी बनना। और मेरे पिताजी का भी सपना था कि एक अच्छे अधिकारी बनना, लेकिन वो रहे नहीं मेरे बीच, लेकिन मैं उनको सपनों को पूरा करके ही छोड़ूंगा। तो 2015 से मैंने कौन बनेगा करोड़पति के लिए ट्राई करना शुरू किया, क्योंकि एक आर्थिक मंच भी है और अमिताभ बच्चन से मिलने का भी एक सपना था उनका, मेरा जो पूरा हुआ। और एक कहा जाता है कि अपने ज्ञान का प्रदर्शन आप पूरे देश पर कर सकते हैं, वो चीज़ मेरे लिए सब कुछ था वो मंच। तो मैंने 2015 से कौन बनेगा करोड़पति के लिए रजिस्टर करना शुरू किया, एक एक एपिसोड को देखा, एक एक दिन को मैंने मिस नहीं किया और वो 8 सालों का सफ़र रहा। जब 4 अक्टूबर को केबीसी ने मुझे संपर्क किया कि सर आपका फाइनली आपका रैंडमली सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि वो सिलेक्शन किस आधार पर करते हैं मेरे को ये भी पता नहीं है, लेकिन वो कॉल आने के बाद जो आगे की प्रक्रियाएँ होती है वो सब केबीसी बताता है। पीछे किस आधार पे सिलेक्शन किया गया, मेरा क्वेश्चन सही के आधार पे या रेगुलेटरी के आधार पे कि इतना दिन मेरे को हो गया उस पे आधार पे, ये सारी चीज़ें हमें अभी गुप्त है। जब आप हॉट सीट पर बैठे, जब अमिताभ बच्चन से आप पहली बार मिले, क्या उस समय आप पे दिख रहा था, बीत रहा था? हाँ देखिए, एक्चुअली सदी का महानायक है, उनके सामने जाना, मिलना, बैठना सपने जैसा था और वो मैंने सच करके दिखाया। तो जब तो मैंने गए तो शुरुआती दौर में लगा था कि कैसे होंगे, क्या होंगे, लंबे चौड़े एकदम। जब सामने आए कुर्ते पहन के एकदम हाथ हिलाते हुए आदाब कर, लोग देख के दंग रह गए कि मतलब इतने एज होने के बाद भी इतने यंगस्टर थे और लोगों के एक अच्छे दोस्त के रूप में वहाँ पेश हुए। क्योंकि शुरुआती दौर में मेरे को लगा थोड़ा हरासमेंट, डर जैसा लगा, थोड़ा सा फील हो रहा था, घबराहट हो रहा था, लेकिन 2 से 3 मिनट के अंदर वो ऐसा लगा जादू मारे कि एकदम बिल्कुल फ्रेंड, कुछ भी पूछिए, कुछ भी बोलिए, हाथ मिलाइए, गले मिलाइए, जो कहना है कह दीजिए। कभी फील ही नहीं होता था कि हम अमिताभ बच्चन से मिल रहे हैं। कितने सवालों का आपने जवाब दिया? मैंने एक एक कर टोटल 11 प्रश्नों का सवाल का जवाब दिया और 6,40,000 रुपये में जीता। और 12वें प्रश्न में मैंने ट्वीट किया, क्योंकि वो सही से मुझे मालूम नहीं था। उन सारी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि मेरा पैसा मायने रखता था, अगर गलत हो जाता तो नीचे आ जाता और एक छवि भी मेरा चला जाता। हालांकि ट्वीट करने के बाद मैंने क्वेश्चन का जवाब दिया, सही भी निकला। और अमिताभ सर बोले भी कि अगर भाई साहब खेल जाते तो काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी मैं उससे संतुष्ट। 11 सवाल का जवाब दिया, 12वां सवाल को आप क्यूट कर दिए। हाँ, और उससे ज़्यादा मोमेंटम वो तो पैसे, चलो ठीक है, थोड़ा आर्थिक समस्याएं अच्छी होगी, मेरी पढ़ाई में थोड़ा सा आसान होगा, लेकिन वहाँ पर सेट पे चाय पार्टी होना, सर खुद ने अपने हाथों से चाय पिलाया। एक अमिताभ बच्चन सर जो कहते हैं वो अपने से कहा जाता है एकदम प्रपोजल स्टाइल में, उस तरह से चाय पिलाया। हमेशा मेरा कुर्सी पर बैठाना उतारना हमेशा सर ये भी सर ही करते थे, ये भी बोले मतलब जो आम लोग जैसे रहते वैसे ही सदी के महानायक। हाँ एकदम वैसा ही, कुछ नहीं। वो बैठाते उठाते वक्त बोले भी कि सर आप जिस दिन, क्योंकि आप एक ड्राइवर नहीं हो, एक अच्छे अधिकारी हो। अच्छा। और जिस दिन आप एक अधिकारी बहुत जल्द बनने वाले हैं और जिस दिन आप बन जाइएगा तो आपको जरूर हम सीट पे आकर के हम खुद बैठाएंगे। मतलब वो आएंगे बिहार? हाँ, आपके लिए? हाँ, तो जब अधिकारी बन जाएंगे। हाँ, अधिकारी जब जरूर हम निमंत्रण करेंगे सर को कि आइए सर, मैं अपने सपनों को पूरा कर लिया है। अच्छा, क्या कहिएगा उन युवाओं को, क्या आप बोलिएगा? क्योंकि देखिए, अब मेरा यही संदेश है कि आप मेहनत अच्छे से करें, ईमानदारी से करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत को जितना अच्छे से जानता है, आपको दूसरा कोई नहीं जान सकता है। तो आप जानते हो, उसे छिपाएं नहीं, लोगों को भी शेयर करें, जो मेहनत वो करे, क्योंकि मेहनत करना कभी। हाँ, क्योंकि मेहनत से ही आपका किस्मत और लक दोनों भाग्य बदलता है। लकीरें से मेहनत नहीं होती है, मेहनत से लकीरें बनती हैं। तो ये चीज़ सच साबित होता है, क्योंकि मैंने देखा है अपनी लाइफ में और मैंने अचीवमेंट किया है और आगे मैं इसी मेहनत के भरोसे ही अब आगे बीपीएससी भी क्लियर करूँगा। अब मतलब पैसे भी आ जाएंगे तो अब तैयारी करने में अब दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी उतनी अमाउंट नहीं कि मैं उसे सेव करके बिल्कुल फ्री हो जाऊँ, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं। मैं शादीशुदा हूँ तो खर्च के लिए काफ़ी रकम होता है, तो चलो ठीक है, थोड़ा सा
है कि कुछ दिक्कत होगा तो पैसे यूज कर लूँगा, लेकिन अभी मैं ड्राइवरी करते हुए पढ़ाई को जारी रखूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सुजीत नाम हुआ ना? हाँ, सुजीत कुमार, नवादा जिले से मैं रोह प्रखंड का निवासी हूँ। चलिए, सुजीत जी है जिन्होंने केबीसी में गए हैं, जिन्होंने 11 सवाल का जवाब देते हुए 6 लाख कुल 40,000 रुपया इन्होंने जीता है। साफ तौर पे जिस तरीके से मेहनत की बात इन्होंने कहा, तो यह एक पेशे से ड्राइवर है और ड्राइविंग सीट से कैसे हॉट सीट पर जाना वो इन्होंने कहा। साथ ही साथ युवाओं को लेकर इन्होंने कहा कि मेहनत करो, मेहनत कभी जाया नहीं जाता है, फिजूल नहीं जाता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें, देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।